सीएम केपी के जो कि कराची में ही मौजूद हैं, हैदराबाद से बड़ी मुश्किल से तंग रास्तों से होते हुए वो कराची तो पहुंच गए हैं, लेकिन जलसे के हवाले से कुछ अभी शकूक व शुबात ही पाए जा रहे हैं, क्योंकि एक सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी जो बहुत वेलकम कर रही थी सीएम केपी के को, और उसके बाद आनन फानन जलसे की इजाज़त भी दे दी गई। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी तो खैर अभी भी उनके साथ ही है, लेकिन अभी कुछ शिकवे और शिकायत सीएम केपी के और उनकी टीम की तरफ से, उनके क़यादत की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत क्या करने वाली है, जलसा होने जा रहा है या नहीं हो रहा है, बड़ी कन्फ्यूजन है। मतलब सब क्या खबरें आप तक पहुंची हैं अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सुबह सीएम केपी और सीएम सिंध की मुलाकात 9:30 बजे तय थी, वो भी नहीं हुई और वो भी मनसूख हो गई। और अब ये मनसूख सीएम सिंध ने की है या सीएम केपी के ने की है, लेकिन मुलाकात मनसूख हो गई। एक सीन था, परसों हम डिस्कस कर रहे थे कि वैस गनी साहब एयरपोर्ट पे मौजूद थे, सिंधी अजरक पहनाई जा रही थी और प्रोटोकॉल चल रहा था शाराए फैसल पर सीएम केपी के साथ साथ सिंध गवर्नमेंट का, और उन्होंने कहा था कि एक वज़ीर हर वक्त सीएम केपी के साथ रहेगा बतौर वज़ीर मेहमानदारी, और बहुत ही एक गुडी सी सिचुएशन हमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान नज़र आ रही थी। बल्कि कंपैरेटिव एनालिसिस में ये कहा जा रहा था कि जी मरियम नवाज़ ने तो बड़ी ज़्यादती की है। आप देखें, किया तो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी को देखें, उन्होंने जलसे की इजाज़त भी दी है, उन्होंने सिंधी अजरक भी पहनाई है, उन्होंने सारा कुछ किया है। तो इसको सियासी रवादारी कहते हैं, और ये आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं। आप देखें उन्होंने कितने हालात बदल दिए हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान तो एक मोहब्बत के एक नए बाब का आगाज होने जा रहा। तो नहीं हो रहा था, नहीं लग रहा था। मतलब साहब ये आप जैसे सहाफियों की वजह से गलतफहमी पैदा होती है ना। परसों रात लग रहा था, कल तक फिर भी हालात नॉर्मल से लग रहे थे। जब वो हैदराबाद से रातों रात कुछ बदला है, रातों रात कहीं से क्या कोई प्रेशर आया है या कोई इरादा तब्दील हुआ है? छोटे बच्चे हैं, इनको प्रेशर आया है, मतलब पॉलिटिकल लोग हैं, या वोट बैंक का खतरा हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ है, लेकिन रिवर्स गियर लग गया। आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की सारी सियासी रवादारी, उनकी सियासी मफाहमत, उनका पॉलिटिकल मैच्योरिटी, उनका सारा कुछ रिवर्स हो गया, और एक यू टर्न हमें कराची और सिंध हुकूमत का नजर आया। और जो लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जो लोग जानते हैं हैदराबाद और कराची के दरमियान तो मोटरवे मौजूद है और 2 घंटे का रास्ता है। सीएम केपी के कोई वो क्या कहते हैं वीरान रास्तों से 9 घंटे में कराची पहुंचे हैं, रास्ते बंद कर दिए गए, उन्हें कराची नहीं आने दिया जा रहा था। कह रहे हैं हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारा रास्ता रोका गया, जानबूझकर वीरान रास्तों पर हमें धकेला गया। ये सीएम केपी के कह रहे हैं, और उनके साथ उनकी क़यादत भी ज़ाहिर है मौजूद थी। मैंने देखा सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे थे कि बड़ी जाती है और हमें वीरान रास्तों में, और वो ये वीरान रास्तों में हमारी जान को खतरा था। तो वो मुझे नहीं समझ आई कि हैदराबाद पहुंचने तक तो सुलह थी, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी हुआ हैदराबाद से वापसी पर हुआ, और वो सारा कुछ बदल गया। अब सूरत हाल ये है कि जब वो हैदराबाद से रात 9 घंटे में पहुंचे और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीटें शुरू कर दी, और सारी पीटीआई ने एक ऑन स्लॉट जो है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू किया कि इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। मेरे ख्याल उसके नतीजे में पहली तो सुबह की मुलाकात कैंसिल हुई जी, जो दोनों सीएम्स की मुलाकात थी, और फिर मुझे लगता है कि हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, बागे जिना के हालात भी बदल गए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया हुआ था, सब कुछ था। हमें गिरफ्तारियां भी नजर आई, हमें फिर सिक्योरिटी भी नजर आई, और हमें पहले जो लग रहा था कि एक बड़ा शानदार और पॉलिटिकली एक बहुत आज़ाद माहौल में जलसा होगा, वो फिर लगा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अलामा राजा नासिर अब्बास हो या सुहेल अफरीदी हो या पार्टी की दीगर क़यादत हो, मुसलसल वीडियो पैगामात के जरिए लोगों को मोटिवेट करें कि आप निकलें और आप जलसे में शमूलियत करें। लेकिन वो लोगों को तो हर मंगल को अडियाला भी बुलाया जाता है, पर लोग नहीं आते हैं। तो लोगों को तो सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट भी बुलाया गया था, वो नहीं आए। अब लोगों को आप बुलाते हैं और लोग नहीं आते, वो तो अपनी जगह एक सवाल है। मैंने बहुत चेक किया है, कोई बाग जना में हज़ारों लोग नहीं पहुंच गए आज। ये ठीक है कि पीटीआई ये कह रही है कि हमारे कारकुन पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है कि अवाम का जम्मे गफीर मज़ार कायद पर पहुंच गया है। रास्ते रोके हैं, रास्ते में रुकावट है। देखिए
कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचे, कुछ सड़कें बंद करने की तो कोई इतलात नहीं है। फिर सिंध गवर्नमेंट कहती है सड़क पर जलसा नहीं करने देंगे, वो कहते हैं जी सड़क से गुजर कर ही मज़ार कायद जाना है। तो तो एक जो पीपल्स पार्टी ने गुडविल क्रिएट की थी वो 24 घंटे नहीं चल सकी। यहाँ तो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी वो कोई वेल थॉट आउट नहीं थी, और उनकी स्ट्रेटजी में उन्होंने उसके कोई खदोखाल या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सामने नहीं रखा हुआ था। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बड़ी उनकी शिकायत लगाई पंजाब गवर्नमेंट ने कि हमें एम्बेरस करा दिया है, हम भी वेलकम कर देते, ठीक है ना। तो फिर किसी और जगह से उनको समझाया गया कि भाई रियासत की पॉलिसी कुछ और है, लेकिन आपकी पॉलिसी कुछ और है जो ही बात जो कल मैंने आपके सामने की थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट कोई छोटे बच्चों की हुकूमत तो नहीं कि उनको फीडर पी के सिखाना पड़ेगा। वो मतलब आप समझें 12-14 साल से सीएम है मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी का, उन्हें सियासत का सारी पार्टियों से ज्यादा पता है। उनको पता होगा कि वो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, उन्हें पता होगा कि अगर वो मज़ार कायद पे जलसे की इजाज़त देंगे तो क्या होगा। कि आपका ख्याल है उन्हें नहीं पता था और उन्होंने इजाज़त दे दी तो उन्हें पता लगा है ये क्या हो गया, हमसे तो बड़ी गलती हो गई, हम तो छोटे नन्हे बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था, ऐसा नहीं करना था, हमसे बड़ी गलती हो गई। करना कुछ और चाहते थे लेकिन मजबूरी में कर कुछ और गए। अब ये मुझे नहीं पता कि करना चाहते थे, करा दिया गया, लेकिन थे तो देखिए ना एयरपोर्ट पे इतना एक वेलकम था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की इमेच्योरिटी जरूर सामने आई है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। कल तक हम उनको बड़ा पॉलिटिकली मैच्योर कह रहे थे। देखिए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो खुद को जमहूरियत की दावेदार समझते हैं ना, कोशिश जरूर की कम से कम। नहीं देखिए कि मार्जिन मिलना चाहिए, एक सूबे का वजीर आला है, उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि मेरा मतलब है क्या पोजीशन में नहीं है ना, अपना कायम रहते हैं कि जी हमने अब इजाजत दे दी है, हम जलसा होने देंगे। कायम रहते हैं कि हमने अजरक पहना दी है, कायम रहते तो फिर खुद कहाँ जाते है, कायम रहते तो फिर खुद कहाँ जाते, ये मुझे नहीं पता खुद कहाँ जाते। फिर पहले सोचना चाहिए था, पाकिस्तान में ही रहते हैं ना, मेरा मतलब है कि कोई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान की सियासत को रोज शर्जील नाम में हो सकता है कोई हवा में ना यकदम नासिर शाह साहब भी 9 मई पे, पहले नासिर शाह साहब कह रहे थे हम खुशामदीद करेंगे, फिर नासिर शाह साहब ने बयानात देने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पीटीआई पी चलेगी, फिर 9 मई के बयानात देने शुरू कर दिए। अगर मैं देखूं कि पहले तो आप वेलकम के बयानात दे रहे थे, आप हारमनी के बयानात दे रहे थे और आप कह रहे थे कि हम खुशामदीद कहेंगे, और उसके बाद आप जो हैं यकदम आपको 9 मई भी याद आ गया, यकदम आपको पीटीआई पी भी याद आ गई, यकदम आपको जलसा सड़क पे नहीं करने देंगे, यकदम सब कुछ हो गया। मुझे ये समझ आई है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो या तो मेरा मतलब है तजब्जब का शिकार है या बुखला गई है।